बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैमबर्ड इन्फो से। नाज़रीन, आज के मेरे ये दो वाक़यात हैं ज़िला शेखुपुरा के, और दोनों ही शेखुपुरा शहर से मुतल्लिक़ हैं। नाज़रीन, मुक़दमा नाज़रीन दर्ज हुआ है थाना भक्की में, और दूसरा मुक़दमा नाज़रीन थाना फैक्ट्री एरिया में दर्ज हुआ है। पहले नाज़रीन थाना भक्की में जो वाक़या हुआ है उस वाक़या पर ज़ोर डालते हैं कि जो एक फरसुदा जागीराना निज़ाम के तहत ये वाक़या पेश आया है, और इसमें ऐसे डायलॉग्स बोले गए हैं कि जो आज से 200 साल या 300 साल पहले जब उजारादारी होती थी इन छोटे देहातों में, इन छोटे इलाकों के अंदर जागीरदारों की, बदमाशों की, उस वक़्त बोले जाते थे। लेकिन एक दफ़ा फिर इन मामलात ने सर उठाया है। तो नाज़रीन, वाक़या ये है कि एक शख्स जिसका नाम सलीम नासिर है, और ये शेखुपुरा के शर्कपुर चौक में शाहजी टिक्का के नाम से टिक्कों का कारोबार करता था, और बड़ा अच्छा इसका कारोबार था। नाज़रीन, इस शख्स को ज़ैगम अब्बास वगैरह के जो म्याना ठट्ठा गाँव के रिहायशी हैं, उनकी जानिब से मेहंदी के फंक्शन में मदऊ किया जाता है, और कहा जाता है कि आपने मेहंदी के फंक्शन में बारबेक्यू का जो है वो सारा सेटअप लगाना है। नाज़रीन, ये शख्स अपना सामान जितना उसको बताया जाता है, जितना चिकन उसको कहा जाता है, ये तमाम सामान लेकर वहाँ पर मेहंदी के फंक्शन में पहुँचता है और उनकी तवाज़ा करनी शुरू कर देता है। वो लोग शराब व शबाब की महफिलें सजाए बैठे होते हैं और फ़र्दन फ़र्दन इससे आकर टिक्के कबाब खाते रहते हैं, और आखिरकार नाज़रीन शराब व शबाब की इस महफिल में इन टिक्कों का जो है वो इख्तिताम हो जाता है, जिस पर ज़ैगम अब्बास वगैरह इस सलीम नासिर को कहते हैं कि और टिक्के लगाओ। तो सलीम नासिर कहता है कि रात के इस पहर मुझे कोई टिक्के देगा नहीं, और अगर किसी की दुकान खुलवा कर मैंने चिकन ख़रीदना है तो उसे मौका पर कैश पैसे देने पड़ेंगे, तो आप मुझे कुछ पैसे दीजिए तो मैं मज़ीद चिकन ले आता हूँ और आपके टिक्के लगा देता हूँ। जिस पर ये ज़ैगम अब्बास वगैरह इसको कहते हैं कि तुम हमें जानते नहीं, हम विर्क होते हैं, और विर्क जो है वो पैसे नहीं देते, बंदा मार देते हैं। जिस पर इस सलीम नासिर ने कहा कि आप मुझे मेरे पैसे दे दें कि जो मैंने टिक्के लगाए हैं, अगर आप वो पैसे नहीं देना चाहते तो मैं अपना काम ख़त्म करके अपने घर जाता हूँ। जिस पर इन अफराद को मज़ीद तैश आया, और उन्होंने इस सलीम नासिर को पहले तो तशद्दुद का निशाना बनाया इस शराब पिए हुए मॉब ने, और उसके बाद इस सलीम नासिर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। नाज़रीन, इसके साथ जो शख्स वहाँ पर हेल्पर के तौर पर इसका भाई या शागिर्द गया हुआ था, इसने उसको वहाँ से उठाया और अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने के बायस सलीम नासिर जो है वो जाबाक हो गया। लाश इसकी हस्पताल पहुंचाई गई, वहाँ पर इसके वर्सा ने आकर लाश वसूल की। पुलिस ने जो है वो अपनी कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जिस तरीके से पुलिस, आप जानते हैं कि इन इलाकों के अंदर कानूनी कार्रवाई की जाती है पुलिस की जानिब से ऐसे बात सारे अफराद के ख़िलाफ़। और उसके बाद नाज़रीन ये लाश जब घर पहुंची तो कोहराम मच गया। वीडियोज़ में आप देख रहे हैं लोगों ने एहतजाज किया कि हमें इंसाफ चाहिए, और एहतजाज करते हुए अपना ये सारा मामला आला हुकाम को रिकॉर्ड भी करवाया। ये नाज़रीन भक्की थाना के इलाका में वाक़या पेश आया है कि जहाँ पे शाहजी टिक्के वाला जो शरकपुर चौक में टिक्के लगाता था उसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। उसके बाद नाज़रीन दूसरा वाक़या थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में पेश आया है शेखुपुरा के, कि जहाँ पर ख़वातीन का नाज़रीन एक वाक़या हुआ है, और बहुत ठीक ठाक किस्म की उसमें गोलीबारी की गई है। ख़वातीन 2 ज़ख्मी हो गई हैं, एक प्रेगनेंट खातून है वो ज़ख्मी हुई हैं, साथ उनकी जो बहन है उनको 6-7 फायर मारे गए हैं, वो ज़ख्मी हुई हैं, हस्पताल के अंदर हैं। और मामला क्या हुआ है, इस सारे मामले की FIR भी हुई है। इस सारे मामले की नाज़रीन पहले FIR पढ़ते हैं कि ये हुआ क्या है। मुझे तो इस FIR से बज़ाहिर यही महसूस हुआ है कि ख़वातीन की आपस में बातों की खुंदक थी कि जो मर्दों तक आई, और उसके बाद इन ख़वातीन को गोलियां मारकर जो है वो शदीद ज़ख्मी कर दिया गया है। एक खातून की हालत तो नाज़रीन बड़ी तशवीशनाक है, दूसरी के जो है वो टांग पर फायर लगा है। नाज़रीन सबसे पहले ये FIR पढ़ते हैं। ये FIR मोहम्मद आसिफ की मुदीरियत में दर्ज हुई है, और वो लिखता है, बखिदमत जनाब SHO साहब थाना फैक्ट्री एरिया ज़िला शेखुपुरा जनाब अली गुजारिश है कि दर्ज झेल पता का रिहायशी हूँ और मेहनत मजदूरी करता हूँ। मोरखान 9/4/2025 बवक़्त 5 बजे शाम मैं हमरा फैमिली के घर में मौजूद था। मेरी साली मिलने के लिए आई। घर से बाहर वकास और उमर पसरान वहीद बट सकना वहाब गार्डन ने मेरी साली को बेहुदा मजाक किए। मेरी बीवी इरम शहजादी पूछने के लिए बाहर निकली तो आयशा बट जोजा वहीद अहमद, नंबर 2 ज़ैनब बीबी दुख्तर वहीद अहमद, नंबर 3 वकास अहमद, नंबर 4 उमर पसरान वहीद अहमद ने गाली गलोच शुरू कर दी। आयशा बट ने ललकारा मारा कि आज इनको जिंदा नहीं छोड़ना, जिस पर मुलजिम वकास उमर ने अपने दस्ती पिस्टल 30 बोर से सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जो फायर घर के मेन गेट और दीवार पर मुख्तलिफ जगहों पर लगे। हम लोग डर के मारा घर में छुप गए। मुलजमान ने बाला ललकारे मारते हुए फायरिंग करते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। मुलजमान वकास और उमर ने मुझे लातों ठुड्डों से पेट में मारे, जो मैं गिर पड़ा। मुलजमा आयशा बट ने मेरी बीवी इरम शहजादी को बालों से पकड़कर, और मुलजमा ज़ैनब बीबी ने मेरी साली कायनात बीबी को बालों से पकड़कर खींचकर घर से बाहर ले आईं और ललकारा मारा, आज ये जिंदा ना बच पाएं। जिस पर मुलजिम वकास ने अपने दस्ती पिस्टल से जान से मारने की नीयत से सीधी फायरिंग की, जो एक फायर मेरी बीवी के बाएं बाजू पर लगा, 3 फायर मेरी बीवी के पेट में लगे, एक फायर बाएं तरफ माथे पर लगा, और एक फायर मेरी साली कायनात बीबी जो कि हामला है के बाएं पट पर लगा। मुलजिम उमर ने अपने दस्ती पिस्टल से जान से मारने की नीयत से सीधी फायरिंग की, जो एक फायर मेरी बीवी की बाएं टांग पर लगा, 3 फायर पेट के नीचे दोनों तरफ लगे, एक फायर बाएं हाथ के अंगूठे पर लगा। यह वकूआ मैंने और अली रजा
ولد لطیف سکنا عبد الوہاب نے بچش میں خود دیکھا ہے۔ ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے وقوع سے فرار ہو گئے۔ وجہ اعنات یہ ہے کہ ملزمان بالا نے مجھے پہلے بھی زد و کوب کیا اور میرے گھر پر سیدھی فائرنگ کی، جو کہ مقدمہ زیر سماعت عدالت ہے۔ ملزمان بالا نے یہ وقوع مجھے مقدمات کی پیروی سے روکنے کے لیے کیا ہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ العرض دستخط انگریزی محمد آصف مدعی مذکور۔ یہ ناظرین مقدمہ درج کروایا ہے آصف نے۔ ان فیملی کا آپس میں پہلے بھی جھگڑا ہو چکا ہوا ہے، ان افراد نے پہلے بھی ان کے ساتھ یہ زیادتی کی اور اس پر جو ہے اس پر مقدمہ بھی درج تھا، اور اس کے بعد دوبارہ ان افراد نے ان کی خواتین کو فائرنگ کر کے جو ہے وہ زخمی کر دیا ہے۔ ناظرین یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس میں بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ خواتین نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گھٹیا قسم کی زبان استعمال کی ہوئی ہے، جس کا اثر اب گھر کے مردوں پر پڑ چکا ہوا ہے اور یہ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا ہے۔ تو ناظرین یہ واقعہ ہوا ہے تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقہ کے اندر کہ جہاں پر ان افراد نے فائرنگ کر کے ان دو خواتین کو جو ہے کائنات کو اور ارم شہزادی کو شدید زخمی کر دیا ہے، اور اس کا جو خامد ہے ارم شہزادی کا آصف، اسے زد و کوب کیا، اسے مارا پیٹا ہے۔ تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے، یہ واقعہ ہوا ہے شیخو پورہ میں۔ یہ دو واقعات ناظرین شیخو پورہ میں غیر انسانی سلوک کے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔